पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, पंतिपुरीश्वर साई, पंतिपुरीश्वर साई, पंतिपुरीश्वर साई, पंतिपुरीश्वर साई, भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि, प्रणव स्वरूपा पाहि, पंतिपुरीश्वर साई, पंतिपुरीश्वर साई, पंतिपुरीश्वर साई, पंतिपुरीश्वर साई, भवानी नंदन बाल गजानन। ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शतकोटि नमन और आप सभी को सप्रेम साईं राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 में हम आगे बढ़ेंगे। अस्तित्व की गहराइयों के एक ऐसे गहन विवेक पर धर्म की रचना होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, अपने जीवन का निर्माण आत्मा के धरातल पर करो, इस विश्वास पर कि तुम आनंद के महासागर की सतह पर एक लहर हो, प्रज्ञान की विश्वजनीन दीप्ति की चिंगारी हो। बाबा पूछते हैं, जब तुम पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हो तो उसमें साधना का कौन सा चरण है? पहले ईश्वर के स्वरूप का तुम्हारे मस्तिष्क में चित्र बनता है। तुम उसकी शक्ति, अनुग्रह और उपस्थिति का ध्यान करते हो और तब तुम इसे मूर्ति में प्रक्षिप्त करते हो। वह मूर्ति इस रूपांतरण द्वारा शक्ति और अनुग्रह और उपस्थिति में रूपांतरित हो जाती है और तुम अपने सामने के उस पाषाण तत्व को भूल जाते हो। इसी प्रकार बाबा समझाते हैं, अपनी चेतना पर ईश्वर के रूप को अंकित करो जो तुम्हें आनंदित करता है तथा तुम में प्रकाश भरता है। उस स्वरूप को प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी और कीट पर, प्रत्येक वृक्ष और पौधे पर, प्रत्येक चट्टान और नाले पर प्रक्षिप्त करो। यह साधना तुम्हें सत्य, शिव और सुंदर बनाएगी। उससे सारा ब्रह्मांड एक मंदिर बन जाएगा जिसमें ईश्वर अपनी उपस्थिति द्वारा आशीर्वाद प्रदान करेगा। यह मूलभूत मापदंड है। आत्मिक चेतना बाहर से दिखाई देने वाली अनेकता में एकता का बोध है। मैं का चश्मा लगाए हुए व्यक्तियों द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या मैं अपने भाई का पालन करता हूँ, बाबा कहते हैं, तुम ही अपने भाई हो। उसका स्वास्थ्य तुम्हारा स्वास्थ्य है। तुम्हारी पवित्रता उसकी पवित्रता है। कोई अलग या दूर नहीं है। यदि तुम तैरते हो तो वह तैरता है। यदि वह डूबता है तो तुम डूबते हो। शक्ति का स्तोत्र। बाबा इस कथन से सहमत नहीं है कि विद्या ही शक्ति है, क्योंकि विद्या से अहंकार, प्रतिद्वंदिता
और संघर्ष बढ़ता है। वे तो इस बात पर बल देते हैं कि चरित्र ही शक्ति है। जब वे चरित्र के घटकों की व्याख्या करते हैं तो स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे भगवत गीता में अध्याय 12 की श्लोक 13 से 19 का हवाला देते हैं। चरित्रवान व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता। वह कोमल हृदय और दयालु होता है। अहंकार से मुक्त होता है। अनासक्त होकर हर्ष और शोक के प्रति समभाव रखता है। सदैव धैर्यपूर्वक व्यवहार करता है। सदैव संतोषी, स्वनियंत्रित तथा इस धारणा पर दृढ़ रहता है कि ब्रह्मांड में एकात्मता है। वह संसार से परेशान नहीं होता और ना ही वह संसार को परेशान करता है। उसमें क्रोध, भय, चिंता या विजय और उल्लास का लेश भी नहीं होता। ना तो वह मोह की सुनहरी श्रृंखला से बंधता है, ना ही प्रतिशोध की लोह श्रृंखला से। ना वह आकांक्षा करता है और ना शोक करता है। वह यश और अपयश दोनों से अप्रभावित रहता है। वह सर्दी और गर्मी दोनों का स्वागत करता है। वह साईराम भाग्य बेटा, से आवाज नहीं आ रही अभी। आवाज अभी आ वसुंधरा, रही। साईराम। साईराम। साईराम, साईराम आंटी, आ रही है आवाज? साईराम। साईराम बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हमें नहीं तो आ रही है, आ रही है, सबको हमें आ आ रही रही है, है। हमें आ रही है। हमें तो आ रही है सबको। साई राम। वह भाग्य से अनासक्त और संतुष्ट रहता है। जब तक इसका इनका नेट ठीक होता है मैं पढ़ देती हूँ। साई राम, आवाज वसुंधरा, आ रही है इसकी, सबको आ रही है। साई राम मैडम, सबको आ रही है। अच्छा तो हमें क्यों नहीं आ रही? साईराम। अच्छा ठीक है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका कोई घर नहीं होता जिसे वह छोड़ना ना चाहता हो। सेवा के दो अमूल्य परिणाम होते हैं: अहंकार का शमन और बंधुत्व की अनुभूति। बाबा कहते हैं कि दान निर्दयता है। यदि उसमें एक हृदय दूसरे से उष्ण बंधुत्व के भाव से नहीं मिलता। सेवा का प्रत्येक कार्य प्रेम की महक और सच्चाई के माधुर्य से पवित्र होना चाहिए। बाबा अपनी पुस्तक प्रशांति वाहिनी में बताते हैं कि कैसे धर्म पारिवारिक कष्टों को हल्का कर देता है तथा धर्म के अनुसार रिश्तेदारियों को निभाने से कैसे सामाजिक जीवन अधिक स्वस्थ और प्रसन्नतापूर्ण हो सकता है। मालिक और नौकर, बड़े और छोटे, विद्वान और उपदेशक, घेरों और सीमाओं की इस पार के या उस पार के सभी लोग लाभान्वित हो सकते हैं यदि धर्म की प्रधानता हो। बाबा कहते हैं कि धर्म के प्राचीन विद्या केंद्र आज लोभ और ईर्ष्या के केंद्र बन गए हैं। नेतागण अक्खड़ हैं और अनुयायी चापलूस हैं। सुंदर उपवन और खेत उजड़ गए हैं तथा कांटों से भरे जंगल बनते जा रहे हैं जिनमें कोई उपयोगी रास्ता नहीं है। वे विस्तार पूर्वक बताते हैं कि माता पिता किस तरह इस देश की संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और धर्म को
दूषित होने से बचा सकते हैं। धर्म के सरोवर के रूप में गांव के मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा करने का वे आग्रह करते हैं। वे कहते हैं, यदि प्राचीन पद्धति से मंदिरों की देखभाल की जाए तो ये समाज के शरीर की प्रत्येक शिरा और स्नायु में पवित्रता और जीवनी शक्ति का संचार कर सकते हैं। प्रशांति। बाबा मनुष्य और पदार्थों का नामकरण करते हैं और जब हम उन नामों की सार्थकता की खोज करते हैं तो अत्यंत लाभान्वित होते हैं। पुट्टपर्ती में 1948 से 1950 में निर्मित अपने आवास को उन्होंने प्रशांति निलयम यानी सर्वोच्च शांति का निवास नाम दिया। सभी प्राणियों को इसे प्राप्त करना है। कभी भी कहीं भी प्रत्येक को उनके मार्ग निर्देशन और अनुग्रह के द्वारा स्वयं के लिए इसका निर्माण करना है। बाबा ने इस युग के लोकोपकारियों और कल्याणकारियों के प्रवर्तकों को सचेत किया है कि लोगों को खिलौनों और सस्ती चीज़ों की लालसा नहीं है, जो केवल लालचपूर्ण भूख को शांत करते हैं। उन्हें ईश्वर की महिमा, पृथ्वी पर शांति और मनुष्यों में सद्भावना की लालसा है। उन्हें शांतिपूर्ण संतोष चाहिए, ना कि कोलाहलपूर्ण संवेदनवाद। W.N. डिक्सन ने अपनी गिफोई व्याख्यानों में कहा है, ईडन के नए बगीचे में सुंदर सड़कें होंगी, जल व्यवस्था होगी, असीमित सिनेमा घर होंगे, विपुल मात्रा में मधुर पेय पदार्थ होंगे, शानदार सफाई और दयामय प्राणी हिंसा, प्रत्येक के लिए श्रेष्ठ विद्यालय, वायरलेस सुविधा, निशुल्क संगीत समारोह और व्याख्यान उपलब्ध होंगे। उसमें क्षितिज दूर नहीं होगा और ना अपराजय आशाएं होंगी। मुझे इस 2 कौड़ी के आदर्श राज्य से कोई विशेष प्रेम नहीं है। बाबा इस बात पर बल देते रहे हैं कि जो लोग बांधों, विद्युत ग्रहों, रेल लाइनों और कारखानों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, उन्हें परंपरागत मूल्यों की इस तबाही के विरुद्ध पर्याप्त सुधारों का भी प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि संकीर्णता नष्ट होगी और लाभ होगा। नवीन समृद्धि पाने से उन्मत्त व्यक्ति को अथवा समृद्धि के नष्ट होने से निराश व्यक्ति को साहस और धैर्य के लिए प्रशांति और प्रेम की आवश्यकता होती है। बाबा की पुस्तक प्रशांति वाहिनी हमें शांति के खजाने की चाबी प्रदान करती है। वह शांति जो कि समझ और सांख्यिकी की गणना से परे है, अर्थात वह प्रशांति जिसे गीता में मानव प्रयासों का अंतिम लक्ष्य कहा गया है। शांति के प्र उपसर्ग का अर्थ होता है विस्तृत या श्रेष्ठतम। प्रशांति वह शांति है जो कामना, लोभ, घृणा व क्रोध से अप्रभावित रहती है। यह प्रतिकूलता से कम नहीं होती या अप्रत्याशित भाग्योदय से बढ़ नहीं जाती। बाबा चाहते हैं कि प्रशांति से संयुक्त होने के लिए हम विवेक, वैराग्य और विचक्षण के 3 गुणों की वृद्धि करें। अपने में 3 गुणों के विकास के लिए बाबा शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करने को कहते हैं। बाबा कहते हैं, जिस तरह बच्चे खिलौनों से खेलते समय करते हैं,
तुम कुछ प्राणियों को हाथी कहते हो, कुछ को घोड़े, कुछ खिलौने मित्र होते हैं और कुछ शत्रु, तथा इस तरह की छलना में ही अपना जीवन बिता देते हो। जैसे ही तुम एक बार यह अनुभव कर लेते हो कि ये सब लकड़ी अथवा मिट्टी है, वैसे ही अनेकता तथा नाम व रूप की भिन्नता का भाव दोनों समाप्त हो जाता है और कोई पसंद और नापसंद शेष नहीं रह जाती। भगवान कहते हैं, अज्ञानी लोग सुख दुख क्रोध या मोह माया के वशीभूत होकर शोक अथवा हर्ष से उत्थान व पतन में हंसते हैं और रोते हैं, घृणा और प्रेम करते हैं, ग्रहण करते हैं और त्यागते हैं, किंतु उनकी ये सब विभिन्न प्रतिक्रियाएं इस वस्तुगत जगत की अवास्तविकता को कम नहीं करती। प्रशांति वाहिनी में वैराग्य का नवीन अर्थ दिया गया है। राग का तात्पर्य है आसक्ति और वैराग्य तब कहलाता है जबकि जिस पाषाण से तुम्हारी आसक्ति थी वह पाषाण रहकर ईश्वर हो जाता है। पाषाणत्व तो तुम्हारे अज्ञान के द्वारा उत्पन्न एक भावना है, जबकि वास्तव में वह तत्व तो वही है जो तुम स्वयं हो। इस चेतना के द्वारा उत्पन्न हुआ वैराग्य सबसे अधिक स्थायी तथा उदात्त होता है। 8 साधना सोपान। इस पुस्तक में बाबा ने आध्यात्मिक शिक्षा के 8 पारंपरिक स्तरों का भी वर्णन किया है, किंतु उन्होंने इनमें से प्रत्येक का विस्तृत और गहन अर्थ दिया है। इस श्रृंखला में यम पहला है, जिसमें अहिंसा, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य तथा उपहार स्वीकार ना करना सम्मिलित है। बाबा कहते हैं, इस शब्द का यह सामान्य अर्थ लिया जाता है, परंतु मेरा कहना है कि यम का तात्पर्य देह और इंद्रियों से अनासक्त होना है। वस्तुतः बाबा की व्याख्या प्रामाणिक है। दूसरा सोपान नियम है, जिसे राजयोग की पुस्तकों में शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता, तपस्या, स्थिर चित्त से अध्ययन तथा ईश्वर के प्रति समर्पण भावना के रूप में बताया गया है। किंतु बाबा कहते हैं, मैं इसकी व्याख्या निम्नलिखित रूप में करता हूँ। नियम ईश्वर या परमात्मा के प्रति समय, स्थान और परिस्थितियों से निर्लिप्त सतत प्रेम को कहते हैं। तीसरा सोपान है आसन। यह ध्यान में रत साधक को सुस्थिरता और स्थायित्व प्राप्त करने में सहायता हेतु स्थान, समय और बैठने की मुद्रा का निर्धारण करता है। बाबा ने इसका एक साधारण सूत्र द्वारा स्पष्टीकरण किया है। सर्वोत्तम आसन उदासीन है, पूर्ण शिथिलता तथा पूर्ण अनासक्ति का आसन। योग सूत्र की रचयिता पतंजलि ने, जो कि ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से इस विषय के सामान्य प्राधिकारी हैं, बैठने की एक स्थिर एवं आरामदेह मुद्रा स्थिर सुख आसन को श्रेष्ठ बताते हैं। बाबा लिखते हैं, मैं तुम्हें वही बात शब्दों में कह रहा हूँ। सबसे प्रभावी आसन वह है जो बाह्य जगत से कम प्रभावित हो, तथा उदासीन का तात्पर्य अप्रभावित है। प्राणायाम के संबंध में बाबा कहते हैं, योग विधि में सांस लेने या सांस छोड़ने
तथा ली गई सांस को छोड़ने से पूर्व नियमित रूप से रोकने के नियंत्रण को प्राणायाम कहा गया है। किंतु मैं इसकी व्याख्या इस प्रकार करता हूँ। प्राणवायु का नियंत्रण उन्हीं के लिए संभव है जो इस संसार को सत्य और मिथ्या का मिश्रण समझते हैं। उनके मस्तिष्क की दृष्टि में ब्रह्मांड का स्वरूप इस तरह का होगा जैसे कि बहुत पहले के पेंसिल से लिखे हुए अक्षर, जो कि अब धुंधले, एकमेक, अपाठ्य तथा आधे सत्य और आधे असत्य प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति सृष्टि की इस विशेषता को समझता है, केवल वही अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए इस प्राणवायु को नियंत्रित कर सकता है। बाबा पांचवी स्थिति के मान्य दृष्टिकोण में संशोधन करते हैं। यह प्रत्याहार अथवा अंतरतम में स्थित उस एक पर अखंड ध्यान हेतु मन को मुक्त करने के लिए बाह्य जगत से ज्ञानेंद्रियों को खींच लेना है। यह किस प्रकार किया जा सकता है? यह चेतना कि बाह्य जगत मायाजन्य तथा माया पर ही आधारित है। इंद्रियों को इससे खींचने में प्रेरक शक्ति होगी। बाबा के अनुसार कोई अन्य उपलब्धि इस काम को पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ भी विवेक की अत्यधिक आवश्यकता है। बाबा लिखते हैं, पतंजलि घोषणा करते हैं कि जब चित्त एक विचार पर केंद्रित हो जाता है तो उसे धारणा कहा जाता है। मैं कहूँगा कि धारणा में चित्त की बहुविध क्रियाओं से मात्र इनकार करने से कुछ अधिक निहित है। वे कहते हैं, अपनी चेतना के सभी स्तरों के साथ एक छोटे से बच्चे की तरह व्यवहार करो। उसे अच्छे मार्ग पर पुचकार कर चलाओ कि यह समस्त दृश्यमान जगत माया है, अध्यारोपण है, छलना है। प्यार भरी झिड़कियों से इसका भय मिटाओ तथा लक्ष्य पर इसका ध्यान केंद्रित करो। अगली स्थिति ध्यान पर बाबा की लिखी एक अलग ही पुस्तक है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि वे चेतना की स्वयं चेतना में ही निरंतर स्थिति को ध्यान कहते हैं। अंतिम स्थिति समाधि, सविकल्प, जहाँ ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का चिन्ह शेष है तथा निर्विकल्प, जहाँ की यह चिन्ह भी लुप्त हो गया है। समुद्र की तरह है जिसमें चेतना विलीन हो जाती है। यह वह लक्ष्य है जहाँ शांति का साम्राज्य है। आज विश्व के लोगों के लिए प्रशांति निलयम वह स्थान बन गया है जहाँ वे पृथ्वी पर शांति व मनुष्यों में सद्भाव की दिव्य उष्णता में अवगाहन कर सकते हैं। क्रिसमस दिवस पर जबकि मनुष्य जाति पृथ्वी पर शांति व मनुष्यों में सद्भाव की स्थापना के लिए लगभग 20 शताब्दियों पहले ईश्वर पुत्र के आगमन का उत्सव मनाती है, सैकड़ों सच्चे ईसाई विदेशों से प्रशांति निलयम आते हैं तथा अपने भारतीय साथी ईसाइयों के साथ बाबा के सानिध्य में रहते हैं, जो कि इसी मिशन के लिए आए हैं तथा जो कि मनुष्य को इस मिशन को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में बदलने के कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने सत्य साई सेवा संगठन की प्रत्येक इकाई को निर्देश दिया है कि वह अपने प्रत्येक सत्र का इस प्रार्थना के साथ समापन करे, सब जगह के सभी व्यक्ति सुखी हों, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु। किंतु उन्होंने इकाइयों को यह भी चेतावनी दी है कि यह प्रार्थना दोहराते हुए यदि तुम गरीब या कमजोर की निंदा करते हो या उसे नीचा समझते हो, यदि तुम वेशभूषा, भाषा, मान्यता या स्वभाव को सहन नहीं कर सकते, तो तुम कभी शांति का प्रसार नहीं कर सकते। तुम्हारे हृदय अभी घृणा, लोभ और ईर्ष्या के सांपों के बिल हैं। जब तुम्हारी जीभ शांति की प्रार्थना करे, तो उस समय तुम अपने हाथों को सेवा में रत रखो तथा हृदय को प्रेम में निमग्न रखो। शांति के उपाय। आजकल नीम हकीम लोग नए नए विचारों के साथ ध्यान के नियम प्रस्तुत करते हैं। बाबा कहते हैं, प्रत्येक के पास अपना एक विशिष्ट नुस्खा है तथा वह यह दावा करता है कि उसकी विधि दूसरों से अधिक लाभदायी है, किंतु इनमें से किसी ने ध्यान की मधुरता और पवित्रता की अनुभूति नहीं की है। यही कारण है कि ध्यान का कई लोग कटुतापूर्ण उपहास करते हैं। मेरा उद्देश्य ऐसे लोगों को सिखाना और उन्हें सही मार्गों पर अग्रसर करना है। बाबा इन शब्दों में अपनी पुस्तक ध्यान वाहिनी का मूल तत्व समझाते हैं। अत्यधिक प्रभावशाली औषधि भी रोग निवारण नहीं कर सकती। यदि केवल रोगी के बिस्तर के पास बड़े बड़े वाक्यों में उसकी प्रशंसा की जाए, औषधि लेनी ही होगी तथा रक्त प्रवाह में इसे अपना कार्य करने देना पड़ेगा। मैं ध्यान के विषय में जो कुछ लिखता हूँ, उसे पढ़ लेने से ही तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। मन सुख की खोज में लगा एक पागल है जो तुम्हारी अक्षम और इस कारण कपटी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखी गई मृग तृष्णाओं के पीछे भाग रहा है। मन को दूषित करने वाली विविध कामनाओं को वश में करना चाहिए तथा मन को केवल आनंद पर केंद्रित करना चाहिए। हाँ, जब यह सिखाया जाता है कि ईश्वर ही सर्वोच्च आनंद है, तब यह ईश्वर की ओर स्वयं उन्मुख हो जाता है। जब बुद्धि को स्वामी मान लिया जाता है, तब उसे शासन सौंप दिया जाता है। जब मन को वह भोजन नहीं मिलता जिससे वह दुराचरण की ओर प्रवृत्त होता है, जब इंद्रियों को संयम और विश्वास से वश में कर लिया जाता है, तब ध्यान तुमको आनंद के लक्ष्य तक ले जाता है। बाबा एकाग्रता, तल्लीनता तथा ध्यान में अंतर करते हैं। इंद्रियों, भावनाओं और बुद्धि के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन के कामों में एक चित्तता ही एकाग्रता है। तल्लीनता तब होती है जब इंद्रियां कुछ समय के लिए परे हो जाती हैं तथा अवास्तविक संसार से आसक्ति कम हो जाती है। जब तुम सभी आसक्तियों से पूरी तरह परे हो जाते हो, तो तुम ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करते हो। ध्यान वाहिनी में बाबा ध्यान और मन नियंत्रण के लिए कुछ मार्गदर्शक तत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान जीवन के आधार धान की तरह है, यानी अनाज की तरह है। ध्यान के तरीकों में बहुत भिन्नता है। पॉल ब्रंटन, जिन्होंने की कई तरीकों पर प्रयास किया है, कहते हैं, किंतु उनमें सामान्यतया शारीरिक तप तथा सांसारिक त्याग एवं मनुष्य के आंतरिक अस्तित्व का निर्माण करने वाली विचारों की भ्रामक धारा तथा प्रभावों को अनुशासित करके निश्चित समय पर
तल्लीनता की प्रेरणा पाने का प्रयास निहित है। बाबा स्थान, आसन, कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम के विषय में समझाते हैं, किंतु वे ईश्वर के अनुग्रह पर विशेष बल देते हैं, जो कि ध्यान के रूप में की गई प्रार्थना का उत्तर देते हैं, क्योंकि ईश्वर साधक के लिए उसके द्वारा ध्यान में लाए गए नाम और रूप को धारण करता है। इसीलिए बाबा यह विश्वास दिलाते हैं कि ध्यान में अदल बदल या दुतरफा उद्यम कभी आवश्यक नहीं। इसमें चरम अवस्था कृपा द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं को संघर्षशील तथा निःशक्त को स्वयं के समीप पहुंचा देता है। बाबा उन 9 शत्रुओं के विरुद्ध चेतावनी देते हैं कि जो कि निष्ठावान साधक की घात में रहते हैं। 3 शारीरिक, व्यभिचारी आवेग, वस्तुओं का संग्रह तथा एकांतिक प्रेम पाने का लालच तथा प्राणियों को हानि पहुंचाने की प्रकृति, 3 मुख संबंधी, मिथ्या चेतावनी द्वारा आतंक फैलाने में प्रसन्नता, झूठी बातों का आविष्कार और षड्यंत्र फैलाना तथा 3 मानसिक, पराई चीजों की लालसा, ईर्ष्या और दोषदर्शिता। बाबा कहते हैं कि स्वरूप और ध्यान के साथ उस नाम की मधुरता का भी निरंतर आस्वादन करना चाहिए, जिससे वह स्वरूप पहचाना जाता है। जब स्वरूप से ध्यान हट जाएगा तो नाम तुरंत उसे वापस ला देगा। यदि चेतना से नाम उतर जाएगा तो स्वरूप इसे पुनः मस्तिष्क में ले आएगा। इस तरह चेतना में ईश्वर की सतत उपस्थिति मिश्रित रूप से बनी रहेगी। बाबा कहते हैं, आनंद की कलियां। बाबा द्वारा स्थापित विद्वानों और साधकों की एक अखिल भारतीय अकादमी की महाराष्ट्र शाखा द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक दिव्यत्व के साथ संभाषण की चर्चा यहाँ की जा सकती है। जैसा कि बाबा लिखते हैं, यह कार्य V.S. पागी द्वारा अंतरात्मा में अर्जित तथा अनुभूत आनंद द्वारा फला फूला है। जब उन्होंने सत्य साई बाबा के चरणों में बैठकर अपने अध्ययन और आध्यात्मिक अभ्यास के संबंध में विभिन्न समस्याओं पर नम्रतापूर्वक प्रश्न किए, तब बाबा उन्हें बताते हैं, जब तक निरंतर अभ्यास नहीं किया जाता तब तक कुछ भी नहीं पाया जा सकता। प्रत्येक क्षण तुम्हें ईश्वर का चिंतन करना चाहिए तथा इस चिंतन से हर्षित होना चाहिए। केवल इसी से तुम्हें शांति मिल जाएगी। क्या उस समय हम शांति का अनुभव नहीं करते, जबकि एक विचार रुक जाता है और दूसरा विचार पैदा नहीं होता? तुम्हें उस अंतराल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उस शांति से एकाकार हो जाओ, तब तुम्हें अनवरत अबाध शांति प्राप्त होगी। पानी की सतह पर लहर की भांति विचार उठते और शांत होते रहते हैं। तुम्हें लहरों और तरंगों के बजाय पानी पर दृष्टि रखनी चाहिए। मनुष्य के मन में हमेशा शांति का वास है, किंतु मनुष्य इस तथ्य को भूल जाता है। वह लहरों पर ध्यान देता है। लहरों की उपेक्षा करके पानी पर ध्यान देने के लिए नित्यावधान अर्थात निरंतर सतर्कता आवश्यक है। अशांति उस समुद्र पर लहरों का उठना और गिरना है जो कि तुम हो। सनातन सारथी में क्रमशः प्रकाशित होने वाली अगली वाहिनी पवित्र ज्ञान गंगा की अगली सहायक नदी, जिससे कि उन्होंने मनुष्य के हृदय को निर्मल बनाने का संकल्प किया है, वह ज्ञान वाहिनी थी।
जब स्थूल और सूक्ष्म भी परे हो जाता है, जब बुद्धि निर्मल हो जाती है, जब अंतःकरण भावनाओं, आवेगों और वृत्तियों से मुक्त हो जाता है, तब जो कुछ चेतना में बचा रहता है वह केवल सत होता है। तब व्यक्ति प्रत्येक वस्तु से परे ब्रह्मांडीय शाश्वत तत्व से एकाकार हो जाता है। वह ब्रह्म या परमात्मा हो जाता है। बाबा कहते हैं, यह चेतना आनंद का चरम बिंदु है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, आनंद से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, आनंद से ही यह सब अस्तित्व में है, आनंद में ही यह सब विलीन हो जाता है और आनंद में ही यह सब स्थित है। जीव में प्रतिरोपित ब्रह्म प्राणियों की देह का वास्तविक तत्व अज्ञान से यह कल्पना करता है कि वह बंदी और सीमित है। यह भी उसी तरह आनंद से उत्पन्न, आनंद पर आधारित, आनंद का अन्वेषी और आनंद में लीन है। यद्यपि मूल तत्व अर्थात वास्तविकता का जितना अधिक बोध होगा, उतना ही अधिक आनंद होगा। बाबा सत्य का सार एक वाक्य में बताते हैं, बोध ही जीवन है। वे कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरी तरह दिव्य हैं। अंतर केवल यही है कि उन्हें अपने ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं है। वे कई जन्मों की गलतियों से इस कार्मिक कारागार में आए हैं। मैंने यह नश्वर रूप स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से धारण किया है। वे इस शरीर से बंधे हैं, जबकि मैं इस बंधन से मुक्त हूँ। दूसरी वाहिनी उपनिषद वाहिनी है, जो कि इस 10 मुख्य उपनिषदों की संक्षिप्त समीक्षा है तथा जिसमें दुर्लभ ग्रंथ ब्रह्मानुभव उपनिषद पर प्रस्तावना और उपसंहार भी दिया गया है। ये उपनिषद गूढ़ और अत्यंत रहस्यमय हैं, किंतु ये मनुष्य बुद्धि द्वारा खोजे जा सकने वाले सर्वोच्च सत्य की व्याख्या करते हैं। बाबा ने 14 वर्ष की आयु में ही हाई स्कूल की 5वीं कक्षा में अध्ययन बंद कर दिया था। वे पुस्तकें नहीं पढ़ते और न किसी शिक्षक से सीखते हैं। वे तो मूर्तिमान प्रज्ञा हैं। वे कवि हैं, पंडित हैं, भाषाविद हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, कलाकार हैं, तत्वज्ञ हैं, प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट। अपने प्रवचनों में वे निर्बाध रूप से बाइबल, कुरान के अंशों, सूफियों की कविताओं, सुकरात के संवादों, जॉनसन के कथनों, हर्बर्ट स्पेंसर, केंट और कार्ल मार्क्स की उक्तियों, प्राचीन संस्कृति की पौराणिक कथाओं और आख्यानों के उद्धरण देते हैं। वे उपनिषदों के उद्धरण देते हैं तथा पंडितों की उक्तियों के नए अर्थों को प्रकट करते हैं, जिससे कि अपने नीरस तर्कशास्त्र में संतुष्ट रहने वाले विद्वान लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। साईं राम। साई राम।
साई राम, भगवान आवाज नहीं आ रही। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबको प्रेम भरा साई राम। आज का दैवी पाठ भगवान के द्वारा समझाए गए, कहे गए एक एक शब्द को दार्शनिक रूप से स्पष्ट करता है। भगवान के द्वारा, भगवान के श्रीमुख से कहे गए एक एक शब्द के पीछे क्या दार्शनिकता है, क्या उसका महत्व है, क्यों ये शब्द कहा गया है, उस शब्द की उपयोगिता क्या है। इस तरह से भगवान ने आज के दिव्य पाठ को स्पष्ट किया है। पहले तो मैं डॉक्टर अमर सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आज के पाठ को थोड़ा स्पष्ट करें। साई राम। साई राम बहन जी, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, आप ही करे। बहुत गहन विषय है और बड़ा चिंतन का विषय है। आप बहुत चिंता। हाँ, तो आप चलिए, शुरू से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ा मैं सुन रहा हूँ। आप कोई कृपया नहीं, क्षमा करें। हाँ जल्दी आप। ठीक होइए। हाँ जल्दी ठीक होइए आप। साई राम। ठीक है साई राम। मैं तो मैंने जगह जगह पर स्वामी के शब्दों को सुना, विशेष रूप से जिनको मैंने अंकित किया है। जहां से आज का पाठ शुरू हुआ, पहले तो मैं वहीं से ही शुरू करती हूँ कि अस्तित्व में मैं भगवान की वाणी ही पढ़ूंगी। अस्तित्व की गहराइयों के ऐसे गहन विवेक पर धर्म की रचना होनी चाहिए। धर्म की रचना जो मुझे थोड़ा समझ में आया, जो आज के संदर्भ में हम धर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं, एक पंक्ति से उसका निराकरण हो जाता है। एक पंक्ति से। और वो पंक्ति क्या? अस्तित्व की गहराइयों के ऐसे गहन विवेक पर धर्म की रचना होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, अपने जीवन का निर्माण आत्मा के धरातल पर करो, इस विश्वास पर कि तुम आनंद के महासागर की सतह पर एक लहर हो। वो आनंद का महासागर कौन सा? और तुम उस महासागर की सतह पर एक लहर मात्र हो। प्रज्ञान की विश्वजनीन दीप्ति की चिंगारी हो। प्रज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान। प्रज्ञान की विश्वजनीन, जो सार्वभौमिक दीप्ति की तुम एक चिंगारी मात्र हो। बाबा पूछते हैं, जब तुम पत्थर इतना सुंदर, ये जो मैं यही पढ़ना चाह रही थी वास्तव में, जो आज स्वामी ने मूर्ति के विषय में, मूर्ति पूजन को भाव दिया है, स्पष्ट किया है। बाबा पूछते हैं, जब तुम पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हो तो उसमें साधना का कौन सा चरण है? पहले हमें नहीं पता, जब हम कैसे मंदिर में भगवान के स्वरूप के सामने नतमस्तक होते हैं, एकाग्र होते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया होती है कि जब हम उस स्वरूप के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, हम उसको भगवान का साकार ही स्वरूप मानकर उससे हम प्रार्थना करते हैं, उससे हम जुड़ते हैं। तो भगवान ने कैसे इतना सुंदर इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया है कि पहले ईश्वर के स्वरूप का तुम्हारे मस्तिष्क में चित्र बनता है कि ऐसा ही होगा। मान लीजिए मैं साई कृष्णा के आगे नतमस्तक हूँ, मान लीजिए मैं शिरडी के आगे नतमस्तक हूँ, मान लीजिए कि मैं महादेव के आगे नतमस्तक हूँ। तो पहले ईश्वर के स्वरूप का तुम्हारे मस्तिष्क में चित्र बनता है, तब
उसकी शक्ति अनुग्रह तब उसकी शक्ति अनुग्रह और उपस्थिति का ध्यान करते हो। जो स्वरूप बना उसकी शक्ति क्या, अनुग्रह और उसकी उपस्थिति, वो उसकी विद्यमानता का ध्यान करते हो और तब तुम इसे मूर्ति में प्रक्षिप्त करते हो। उसकी शक्ति अनुग्रह जो उपस्थिति की अनुभूति होती है उसको तो मूर्ति में ही देखते हो, बस यही अर्थ है, मूर्ति में प्रक्षिप्त करते हो। वह मूर्ति इस रूपांतरण के द्वारा शक्ति अनुग्रह और उपस्थिति में रूपांतरित हो जाती है और वह मूर्ति तो वही स्वरूप धारण कर लेती है जिस का मैंने कल्पना की, जो मैंने उसमें प्रक्षेपण किया। तो स्वामी ने प्रक्षिप्त शब्द का प्रयोग किया। वह मूर्ति इस रूपांतरण के द्वारा शक्ति अनुग्रह और उपस्थिति में रूपांतरित हो जाती है। और फिर बाबा समझाते हैं, अपनी चेतना पर ईश्वर के रूप को अंकित करो। अपनी चेतना पर, हम चेतना तो समझते हैं ना, हमारी चेतना क्या है, जिससे मैं चेतनावान हूं। मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं, ये मेरी चेतना ही तो मुझे बता रही है कि तू देख रहा है। तो अपनी चेतना पर ईश्वर के स्वरूप को अंकित करो जो तुम्हें आनंदित करता है तथा तुम्हें प्रकाश भरता है। उस स्वरूप को और फिर जो तुम्हें प्रकाश भरता है। और फिर उसके बाद स्वामी ने आगे क्या कहा, उस स्वरूप को प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट पर, प्रत्येक वृक्ष और पौधे पर, प्रत्येक चट्टान और नाले पर प्रक्षिप्त करो। ये साधना तुम्हें सत्यम शिवम सुंदरम बनाएगी। जिस चेतना को मैंने जागृत किया है अपने उस भगवान के स्वरूप के सामने, तो वो केवल इतना मात्र, वो तब तो वो कुछ भी नहीं होगा अगर उस चेतना की अनुभूति मेरे तक ही रह जाएगी। तुम उस चेतना की अनुभूति सब में करो, सब में करो। भगवान ने तो कहा कीट पतंग पशु पक्षी सब में वही प्रकाश है, सब में वही चेतन तत्व विद्यमान है। सब में भगवान ने शब्द यूज किया प्रक्षिप्त करो। चट्टान को भी, पौधे पर, चट्टान नाले पर प्रक्षिप्त करो। और ये साधना तुम्हें सत्यम शिवम सुंदरम बनाएगी। यही साधना तुम्हें इस सच्चाई की अनुभूति करवाएगी कि तुम सत्य हो, तुम शिव हो, तुम सुंदर हो। इसमें सारा ब्रह्मांड एक मंदिर बन जाएगा। कहाँ से प्रारंभ हुए थे हम? एक मंदिर, एक देवालय जो मेरे घर के पास है, जिसमें मैं भगवान के आगे नतमस्तक हुआ और वहां से जिस चेतनता को पाया, उस चेतनता को सारे अपने ब्रह्मांड में चारों और जो भी कोई वस्तु है उसमें उसी चेतना को तुम देखो। और फिर तभी भगवान ने कहा कि फिर तो ब्रह्मांड ही एक मंदिर बन जाएगा जिसमें ईश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करे। ऐसा विराट संदेश स्वामी ने हमें दिया है कि हमें अपनी चेतना को विराट रूप में विस्तृत करना है। वो चेतना केवल मेरे तक, मेरे एक शरीर तक संकुचित ना रहे। जो चेतना, जिस चेतना का मैंने अनुभव किया है वही चेतना मेरे तक नहीं, वो तो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। और थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ती हूँ। स्वामी ने फिर उसी चेतना के बारे में बताया इस अगले पैराग्राफ में भी
कि वो जो चेतना है वो सब में समान रूप से प्रवाहित होती है, वो केवल मेरे तक ही नहीं है, तो फिर भेद कैसा? ये मूलभूत मापदंड है। आत्मिक चेतना बाहर से दिखाई देने वाली अनेकता में एकता का बोध है। एकता में दिखाई देने वाली अनेकता में एकता का बोध है कि वो जो जो सब में दिखाई देती है वो एक ही चेतना तत्व है, अलग अलग नहीं है। वो मैं का चश्मा लगाए हुए व्यक्तियों के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या मैं अपने भाई का पालन करता हूँ, बाबा कहते तुम ही अपने भाई हो, उसका स्वास्थ्य तुम्हारा स्वास्थ्य है, तुम्हारी पवित्रता उसकी पवित्रता है, कोई अलग दूर नहीं है। यदि तुम तैरते हो तो वो तैरता है, यदि वह डूबता है तो तुम डूबते हो। स्वामी ने इस प्रकार से हमें अपने जिस प्रेम तत्व की भगवान बात करते हैं, भगवान की फिलॉसफी, भगवान का दर्शन बस दो ही शब्दों पर आधारित है और वो प्रेम का सिद्धांत है। और वो प्रेम का सिद्धांत यही है कि वो जो चेतन, जो प्रेम रूप चेतन तत्व है वो सब में विद्यमान है, वो सब में विद्यमान है। इसीलिए कहीं कोई भेदभाव, अलगाव की भावना नहीं है, क्योंकि सब सब और तो वही चेतन भाव है। इस तरह से स्वामी ने बहुत इस कितना क्या छोड़ें क्या करें, स्वामी ने बहुत सुंदर संदेश आज के पाठ में हमें दिया है और अपनी चेतना को हमें विस्तृत करने का एक बड़ा सरल सुगम रास्ता बता दिया कि तुम्हें कैसे, जिसका तुम अनुभव करते हो वो केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारे तक सीमित नहीं, तुम उस चेतना को हर एक में अनुभव करो। वो चट्टान हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, सब में उसका अनुभव करो। अभी तक मैं थोड़ा सा और यहाँ आगे करना चाहूंगी। हम पतंजलि योग शास्त्र से परिचित हैं और कोई हमसे अगर पूछता है कि वो पतंजलि का पहला ही सूत्र क्या है, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हम सब जानते हैं, ध्यान समाधि इत्यादि। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में स्वामी ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार का कितना सुंदर, विस्तृत और संक्षिप्त और बहुत सरल हमें उसका एक सुंदर व्याख्या, एक नवीन व्याख्या स्वामी ने प्रस्तुत की है। कब ये बुक लिखी गई होगी, इस पुस्तक में बाबा ने जो भी ये ऊपर भगवान की पुस्तक का रेफरेंस है, इस पुस्तक में बाबा ने आध्यात्मिक शिक्षा के 8 पारंपरिक स्तरों का भी वर्णन किया है, किंतु उन्होंने इनमें से प्रत्येक का विस्तृत और गहन अर्थ दिया है। इस श्रृंखला में यम पहला ही यम है, यम नियम आसन तो पहला ही यम है। यम पहला है जिसमें अहिंसा, ईमानदारी, यम का मतलब है नियमन, नियमन, कंट्रोल होना किस चीज का। तो स्वामी ने कहा कि जिसमें अहिंसा, ईमानदारी, ब्रह्मचर्य तथा उपहार स्वीकार न करना सम्मिलित। ईमानदारी हो, ब्रह्मचर्य तथा उपहार इत्यादि स्वीकार करना ना करना सम्मिलित है। बाबा कहते हैं इस शब्द का ये सामान्य अर्थ लिया, यम का मतलब वो कंट्रोल के से अभिप्राय से तो अर्थ लिया जाता है, परंतु मेरा कहना है यम का तात्पर्य स्वामी ने आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे हमें एक नई एक्सप्लेनेशन दी है। हम तो उस पुरानी एक्सप्लेनेशन को ही जानते चले आ रहे हैं, परंतु मेरा कहना है कि यम का तात्पर्य देह और इंद्रियों से अनासक्ति होना है। यम का मतलब, यम के बहुत से अर्थ, ठहराव, रोकना, आसक्ति का ना होना, और सबसे स्वामी ने क्या अर्थ दिया, देह और इंद्रियों से अनासक्त होना। यही वो देह भाव है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हम जन्म से लेकर कहें या उसको थोड़ा और एक दिन के
अपने क्रियाकलाप को देखें तो सुबह उठने से लेकर सोने तक मैं करते हैं, और वो मैं किसके लिए व्यवहार करते हैं? वो मैं हम अपने शरीर के लिए ही करते हैं। तो स्वामी ने यम का तात्पर्य बताया, देह और इंद्रियों से अनासक्त होना। अच्छा, पर वस्तुतः बाबा की व्याख्या प्रामाणिक है। दूसरा सोपान नियम है, जिससे राजयोग की पुस्तकों में शारीरिक पवित्रता, मानसिक पवित्रता, तपस्या, स्थिर चित्त से अध्ययन तथा ईश्वर के प्रति समर्पण भावना के रूप में बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। किंतु बाबा कहते हैं, मैं इसकी व्याख्या निम्नलिखित रूप से करता हूँ। नियम ईश्वर या परमात्मा के प्रति समय, स्थान और परिस्थितियों से निर्लिप्त सतत प्रेम को कहते हैं। नियम, भगवान ने नियम का प्रयास किया। नियम ईश्वर या परमात्मा के प्रति समय, स्थान और परिस्थितियों से निर्लिप्त सतत प्रेम को, कि जो ईश्वर का महिमा हमें, अभी हम थोड़ा समय भगवान के लिए समर्पित कर रहे हैं, बैठे, तो वो सीमित स्थान, समय, परिस्थितियां, स्वामी ने कहा, इनसे निर्लिप्त, इनसे अलग होकर निरंतर प्रेम होने वाले प्रेम को स्वामी कहते हैं नियम। और तीसरा सोपान है आसन। ये ध्यान में रख साधक को सुस्थिरता और स्थायित्व प्राप्त करने में सहायता हेतु स्थान, समय और बैठने की मुद्रा का निर्धारण करता है। यूं तो ये ऐसे ही करता है, ये कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है इत्यादि, आसन पक्का होना चाहिए। बाबा ने इसका साधारण सूत्र के द्वारा स्पष्टीकरण किया है। सर्वोत्तम आसन उदासीन है, अनासक्ति है, उदासीन, न इधर न उधर, पूर्ण शिथिलता तथा पूर्ण अनासक्ति का आसन। हम बैठ गए ध्यान में, लेकिन इधर उधर अगर हमारी आसक्ति बनी हुई है, तो वो आसन कितना अच्छा हो, चाहे कुशा का आसन ले लें, सिल्क के कपड़े का आसन ले लें, लकड़ी की चौकी ले लें, अगर वो आसन स्थिर नहीं है, आसन तो तभी स्थिर बनता है जिसमें अनासक्ति का कोई आसक्ति नहीं, जिसमें अनासक्ति का अभाव है। वही है आसन, अनासक्ति का आसन। योग सूत्र के रचयिता पतंजलि ने, जो कि ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से इस विषय के सामान्य अधिकारी हैं, बैठने की एक स्थिर एवं आरामदेह मुद्रा, स्थिरम सुखमासनम को श्रेष्ठ बताते हैं। बाबा लिखते हैं, हाँ है ना ये सूत्र उसमें। मैं तुम्हें वही बात शब्दों में कह रहा हूँ कि सबसे प्रभावी आसन वह है जो बाह्य जगत से कम प्रभावित हो तथा उदासीन का तात्पर्य अप्रभावित, जो बाहर के संस्कारों, विचारों, संकल्पों, विकल्पों से अप्रभावित हो, बस वही सुखासन और स्थिर आसन बनता है। नहीं तो वो तो केवल एक शरीर के पोस्चर है, हम बैठे हैं, मन कहाँ कहाँ जा रहा है, बस स्वामी ने उसको स्पष्ट कर दिया। प्राणायाम के संबंध में बाबा कहते हैं, योग विधि में सांस लेने और सांस छोड़ने तथा ली गई सांस को छोड़ने से पूर्व नियमित रूप से रोकने के नियंत्रण को प्राणायाम कहा जाता है। लंबा सांस लिया, फिर कुछ देर के लिए रोका, फिर उसको छोड़ दिया, ये प्राणायाम का अर्थ होता है। और इसी अर्थ में ही प्राणायाम को लिया जाता है, प्राणों का आयाम। किंतु मैं इसकी व्याख्या इस प्रकार करता हूँ, प्राणवायु का नियंत्रण उन्हीं के लिए संभव है जो इस संसार को सत्य और मिथ्या का मिश्रण समझते हैं। उनके मस्तिष्क की सृष्टि में ब्रह्मांड का स्वरूप इस तरह का होगा जैसे कि बहुत पहले के